जरा सोचिए, ऐसी कौन सी चीज है जो एक बादशाह को भी रुला सकती है? सोना, चांदी, ताकत या फिर उसकी सल्तनत? नहीं। आज हम एक ऐसे गरीब आदमी की कहानी सुनेंगे जिसकी एक छोटी सी नेकी ने, जिसकी दया ने ना सिर्फ एक पूरे शहर को बचाया बल्कि एक घमंडी बादशाह को भी इंसानियत का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। क्या वाकई एक मुट्ठी अनाज किसी सल्तनत से ज़्यादा कीमती हो सकती है? ये कहानी दोस्ती और रहमदिली की है जिसने एक बादशाह को सोचने और रोने पर मजबूर कर दिया। ये किस्सा उस सच्ची दौलत का है जो तिजोरियों में नहीं बल्कि दिलों में मिलती है। कहते हैं पुराने वक्तों में एक बहुत मशहूर शहर में दो दोस्त रहते थे। उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती थी, लेकिन उनकी जिंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। एक था आरिफ, शहर का सबसे अमीर सौदागर। उसके जहाज समुंदर पार से सोना चांदी लाते थे और उसकी हवेली किसी महल से कम ना थी। शहर का हर शख्स उसे जानता था और दिल ही दिल में उससे हसद भी करता था। दूसरा दोस्त था करीम, जैसा नाम वैसा दिल, यानी रहमदिल। मगर दुनिया की दौलत के नाम पर उसके पास कुछ न था। वो शहर के एक कोने में एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था और दिन भर की मेहनत मजदूरी से अपना गुजारा करता था। उसके पास सोना चांदी तो नहीं था, लेकिन एक ऐसी चीज़ थी जो अमीर आरिफ के पास भी ना थी, दिल का सुकून। इन दोनों की दोस्ती भी अजीब थी। आरिफ जब भी अपनी दौलत और कारोबार की उलझनों से परेशान होता तो अपनी शाही बग्घी छोड़कर पैदल ही करीम की झोपड़ी की तरफ चल पड़ता। वहाँ उस झोपड़ी के बाहर एक पुराने चबूतरे पर बैठकर दोनों घंटों बातें करते। आरिफ अपनी अमीरी की परेशानियां सुनाता और करीम अपनी गुर्बत में छिपी खुशियों के किस्से सुनाता। करीम की बातें सुनकर आरिफ को वो सुकून मिलता जो उसे अपने मखमली बिस्तर पर भी नसीब ना होता था। लोग हैरान होते और कहते, देखो तो, शहर का सबसे अमीर आदमी एक मामूली मजदूर के साथ वक्त गुजारता है। आरिफ अक्सर करीम से कहता, दोस्त, तुम ये झोपड़ी छोड़ क्यों नहीं देते? मैं तुम्हारे लिए एक शानदार घर बनवा देता हूँ। तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है? करीम मुस्कुराकर जवाब देता, मेरे दोस्त आरिफ, मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल सोने का है, मगर ये मेहनत ही मेरी असल दौलत है। जिस दिन मैंने मेहनत छोड़ दी उस दिन मैं सच में गरीब हो जाऊँगा। तुम्हारे दिए हुए घर में मुझे नींद नहीं आएगी। सुकून किसी के देने से नहीं मिलता, वो कमाना पड़ता है। इनकी दोस्ती यूं ही चलती रही। आरिफ अपनी दौलत से अमीर था और करीम अपने दिल से। मगर वक्त जल्द ही दोनों की आजमाइश लेने वाला था। फिर एक साल ऐसा आया जो शहर पर कहर बनकर टूटा। आसमान ने जैसे बारिश बरसाना भुला दिया। सूरज आग बरसाने लगा, जमीन फट गई, खेत सूख गए और नदियों में गर्द उड़ने लगी। शहर में ऐसा कहत पड़ा जैसा किसी ने 100 बरस में न देखा था। पहले लोगों ने घरों में जमा अनाज खाया, मगर जब महीनों तक बारिश की एक बूंद न गिरी तो सब जखीरे खत्म हो गए। बाजार सुनसान हो गए, लोग भूखे थे, बच्चे बिलख रहे थे। अमीरों की तिजोरियों में सोना तो था, मगर वो खाया नहीं जा सकता था। भूख के आगे दौलत बेबस नजर आ रही थी। सबकी नजरें शहर के अमीर तरीन सौदागर आरिफ पर थी। लोगों को उम्मीद थी कि वो अपने गोदाम खोल देगा, मगर कहत के खौफ ने उसके दिल पर भी कब्जा कर लिया था। उसे डर था कि अगर उसने अनाज बांट दिया तो वो खुद भूखा रह जाएगा। उसने अपने पहरेदारों को हुक्म दिया कि किसी को भी हवेली के करीब ना आने दिया जाए। जो कल तक हीरो था आज विलन बन चुका था। इधर करीम भी इस कहत का शिकार था। उसकी झोपड़ी में भी कई दिन चूल्हा न जलता था। एक रात उसने पड़ोस के घर से एक बच्चे के भूख से रोने की आवाज़ सुनी। वो आवाज़ उसके दिल में तीर की तरह लगी। उसने अपनी मिट्टी की हांडी तोड़ी, उसमें से चंद आखिरी सिक्के निकले। वो उन्हें लेकर बाजार गया, जहां एक बनिया छिपकर महंगे दामों अनाज बेच रहा था। उन सिक्कों के बदले उसे सिर्फ एक मुट्ठी अनाज मिला, मगर करीम वो अनाज अपने घर न लाया। वो उस घर गया जहां से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। दरवाज़ा खटखटाया। एक कमज़ोर औरत निकली जिसकी गोद में निढाल बच्चा था। करीम ने वो मुट्ठी भर अनाज उसकी हथेली पर रखते हुए कहा, बहन, इसे पीस कर बच्चे को खिला दो, शायद उसकी भूख कुछ कम हो जाए। औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जानती थी कि करीम खुद भी गरीब है। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर उसके लिए दुआ की। करीम खाली हाथ लौट आया, मगर आज उसका दिल सुकून से भरा हुआ था। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अगर ये किस्सा अब तक आपके दिल को छू गया है तो एक लम्हा रुककर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपके दिल को हिला देगा। आइए कहानी की तरफ वापस चलते हैं। करीम की एक मुट्ठी अनाज की नेकी ने अंधेरे में उम्मीद की शमा रोशन कर दी। ये बात पूरे शहर में फैल गई। लोगों ने सोचा, अगर करीम जैसा गरीब आदमी मदद कर सकता है तो हम क्यों नहीं। लोगों ने अपने घरों से थोड़ा थोड़ा अनाज निकालना शुरू किया। किसी के पास आधा प्याला आटा था, किसी के पास थोड़ी सी दाल। सब ने मिलकर एक चूल्हा जलाया और एक बड़ी देग में खिचड़ी पकाई। उस दिन उस मोहल्ले में कोई भूखा न सोया। ये खबर महल तक भी पहुंची। बादशाह को यकीन न आया कि एक गरीब मजदूर की नेकी ने शहर को उम्मीद दे दी। उसने हुक्म दिया, इस करीम को दरबार में पेश किया जाए। अगले दिन शाही सिपाही करीम की झोपड़ी पर पहुंचे। वो घबरा गया, मगर सिपाहियों ने अदब से कहा, बादशाह सलामत ने तुम्हें याद किया है। दरबार भरा हुआ था, आरिफ भी मौजूद था, सर झुकाए। बादशाह ने पूछा, करीम, तुमने अपना आखिरी अनाज दूसरों को क्यों दे दिया? क्या तुम्हें अपने लिए खौफ ना आया? करीम ने हिम्मत करके जवाब दिया, आलम पना, जब मैंने एक बच्चे को भूख से रोते सुना तो वो मुझे अपना बच्चा लगा। अगर वो अनाज मैं खा लेता तो मेरी एक दिन की भूख मिटती, मगर जब वो बच्चे को मिला तो एक माँ की दुआ मुझे नसीब हुई
और माँ की दुआ से बड़ी दौलत क्या हो सकती है। पूरा दरबार खामोश हो गया। बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे। वो तख्त से उतरा और करीम को गले लगा लिया। उसने ऐलान किया, आज से शाही खजाना आवाम के लिए खोला जाता है। असल दौलत सोने चांदी में नहीं, बल्कि तुम जैसे लोगों के दिलों में होती है। आरिफ को भी सबक मिला। उसने अपने गोदाम खोल दिए। करीम ने कोई ओहदा कबूल ना किया। वो अपनी झोपड़ी में ही रहा, मगर अब वो अकेला ना था, पूरा शहर उसके साथ था। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल दौलत बैंक बैलेंस में नहीं, दिल में होती है। नेकी, हमदर्दी और दुआ, यही हमारी सच्ची कमाई है। अब आप बताइए, आपके ख्याल में दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है? क्या आप कभी किसी के लिए करीम बने हैं? अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ शेयर करें और मज़ीद कहानियों के लिए हमारे चैनल को